बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीडिया कर्मचारियों का जो हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाते हो, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। देखिए, आज हमें 185 डेज़ हो गए यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, और हमारी एक ही डिमांड थी, जिस डिमांड को खुद एलजी साहब ने जस्टिफाई किया, माना कि आप लोगों को इतनी देर वहाँ पर कश्मीर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं प्रदान करते हो गया है। अब आपके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप जो एलजी साहब ने ट्वीट किया था हमारे लिए, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, जो कमेटी हमारे लिए एलजी साहब की तरफ से बनाई थी, कि ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ के लिए। तो इनको इस डिमांड्स को विद इन टाइम बाउंड मैनर में एक कमेटी जो बनाई है, ये एक रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बेसिस पे हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। खुद टाइम बाउंड मैनर लिखा है, लेकिन टाइम बाउंड कितना होता है? हमने उस दिन भी कहा था कि टाइम बाउंड को डिफाइन कीजिए कि आखिर टाइम बाउंड कितना। 6.5 महीने हो गया हमें यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए। हम अकेले यहाँ सफ़र नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। अगर बात सिर्फ ट्रांसफ़र पॉलिसी की होती तो हमारे लिए बहुत ईजी था। हम सिंपली जो 15 साल से करते आए हैं, अपनी एक रिप्रेजेंटेशन देते, मेमोरेंडम देते और अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करते। लेकिन बात यहाँ पर टारगेट किलिंग की भी है। आज हालात ऐसे नहीं हैं, और ये भी नहीं है कि हमारी जो डिमांड ट्रांसफ़र पॉलिसी की वो हालात को लेकर थी। 2008 में भी अनरेस्ट हुआ, 2010 में भी हुआ, 2016 की जो एजिटेशन थी वो कश्मीर की सबसे बड़ी एजिटेशन थी। हमारे पास बहुत अच्छा मौका था, हम वहाँ से भाग कर आ सकते थे, धरने पे बैठ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड हमारी तब से है जब से हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है। तब से हम कह रहे हैं कि अगर भाई आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट रखी है तो उसके साथ एक ट्रांसफर पॉलिसी का जो क्लास है, जो उस समय की सरकार से मिसिंग हुआ है, उसको आप ऐड कीजिए। खुद जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है वो खुद कह रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी इनकी बन सकती है। तो फिर वही बात आ जाती है कि कमेटीज़ बनाई हैं, कमेटी के पहले भी चेयरमैन ट्रांसफ़र हो गए, दूसरी बार भी ट्रांसफ़र हो गए। तो हम चाहते हैं कि एलजी साहब इस मैटर में खुद पर्सनली हस्तक्षेप करें, तो देखें कि क्यों जो है जिनकी ट्रांसफ़र हो रही है, क्या उनकी मंशा नहीं थी इसमें काम करने की, या फिर कुछ और बात थी। तो देखिए, हम 185 दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हम एक ही बात सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने आखिर हमारे लिए किया क्या। अगर आप देखोगे तो हमारी जो प्रमोशंस है वो पिछले 8 साल से बंद है। हमने प्रमोशंस के लिए भी डिमांड नहीं की। अगर हमारी प्रमोशंस बंद नहीं होती, आपने एक पूरे समाज को, एक पूरे वर्ग को आपने प्रोग्रेस, जो उनकी प्रोग्रेस है उसको रोक दिया। अगर हमारी प्रमोशन होती तो आज हम पूरे कश्मीर में घूम फिर कर, जम्मू हमारा जो फर्स्ट बैच था कम से कम वो आ गया होता। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आप बताइए 185 दिनों में आपने हमारे लिए क्या किया। हम पूछना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारे रविंदर राणा साहब उस दिन आए थे, जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। उनका ये कहना था कि मैं सीएम नहीं हूँ, अगर मैं सीएम होता तो मैं तो ही एक दी भी नहीं रोन देना कश्मीर। तो हम उनको एक बात कहेंगे, उन्होंने यहाँ पर बहुत मतलब कि अच्छा लेक्चर दिया। हमने सुना कि हमने पहाड़ी कबीले के लोगों को दिया है, वाल्मीकि समाज के लोगों को दिया है, सिपियों को हमने दिया है। हम वेलकम करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतने सारे लोगों को इतना कुछ दिया बिना सीएम बने। तो क्या वो बिना सीएम बने हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना सकते हैं? ये दोहरी बातें हमें समझ नहीं आई। तो हम उनसे यही बात कहते हैं कि भगवत गीता में, श्री भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने साफ तौर पे कहा है कि हे मनुष्य, तू कर्म करता जा, लेकिन फल की इच्छा मत रख। फल देना मेरे हाथ में है और कर्म करना तेरे हाथ में है। और वो कर्म जो बिना फल की इच्छा पूर्ति के किया जाता है वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। और ये मेरा संदेश है रविंदर राणा साहब जी के लिए कि आप कर्म करें, फल आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा। और ये हिसाब भी जो 6.5 महीने से ये कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, ये भी किसी न किसी खाते में लिखा जा रहा है। उस ऊपर वाले ने ये खाता खोल कर रखा हुआ, वहाँ लिखा जा रहा है। हर एक चीज़ का हिसाब होता है। वक्त जो होता है ये हर एक चीज़ का हिसाब पूछता है। आप हमें इतना हरास कर रहे हो, वो भी सरकारी कर्मचारियों को। हमें ज़्यादा जो डिपार्टमेंट है सबसे ज़्यादा वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। हम टीचर्स हैं, ये भी टीचर हैं, मैं भी, ये भी मैम टीचर्स हैं।
आप बताइए, उस्ताद के बच्चों के सामने उस उस्ताद को स्कूल के अंदर जाकर मार दिया जाता है, क्या वो बच्चे पूरी ज़िंदगी उस सदमे से बाहर निकलेंगे? तो हमें भी दिख रहा है, क्या रजनी बालाजी की फैमिली को आज इंसाफ मिला? खुद जो एक विक्टिम की फैमिली है, राजकुमार अत्री, जो उनके हस्बैंड थे रजनी बाला के, कितनी शर्म की और अफसोस की बात है कि वो खुद मीडिया में आने के लिए मजबूर हो गए। इतने बड़े सदमे में है, फिर भी वो खुद मजबूर हो गए, प्रशासन ने मजबूर कर दिया कि वो मीडिया के सामने आकर बोले कि भाई मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। जिस आपने उनकी बातों को माना, डिमांड्स को माना, फिर बाद में क्या हुआ? उनको रिटर्न में लिख कर देना चाहिए था। उनकी एक डिमांड थी कि मेरी बीवी ने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, हो सकता है मैं वो सक्षम ना हो उन सपनों को पूरा करने में, तो इसकी सैलरी जो है रजनी की, इसकी बेटी को दी जाए, फिर जब वो बड़ी होगी उसको उसकी नौकरी दी जाए। ये कौन सी बड़ी डिमांड थी? उसने 13 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए, हमसे पहले की वो गई है। तो आप बताइए, क्या हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये दायित्व नहीं बनता था कि उसकी सैलरी को रिलीज़ करवाया जाता? तो हमें भी पता है कि अगर हम जाएंगे वहाँ तो सैलरी कितने दिन ले लेंगे। बात यहाँ सैलरी की नहीं है, लड़ाई हमारी सैलरी की नहीं है। जब हमने यहाँ धरना दिया था, हमने सैलरी के लिए धरना नहीं दिया था, हमने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए धरना दिया था कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी रखी है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है। कल हम एक ऑर्डर देकर रहे थे, GAD की तरफ से ऑर्डर एक जारी हुआ है कि एक यूटी से दूसरी यूटी में एम्प्लॉय जा सकते हैं। तो हम तो विद इन यूटी के अंदर एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में आना चाहते हैं। एक ही यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, इसमें हम एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र चाहते हैं। ये कौन सा बड़ा मसला था? एक यूटी से दूसरी यूटी में आप भेज रहे हो, लद्दाख में भेज रहे हो, लद्दाख से जम्मू कश्मीर में भेज रहे हो, तो हमारी विद इन यूटी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। तो सोचिए, इस पर सीरियसनेस अपनी दिखाएं ताकि हमारे अंदर विश्वास पैदा करें, राजनीति ना करें। इस समय सरकार का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो है इंसानियत की नज़रों से हमें देखना कि ये पूरा समाज सड़कों पर है, क्यों है? यहाँ तक नौबत आ गई कि आज हमारे माँ बाप भी सड़कों पर हैं, वो भी रो रहे हैं। मांग क्या रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, टारगेट किलिंग है। इनको हमने 15 साल कश्मीर में भेज दिया नौकरी करने के लिए, आज हमें इनकी ज़रूरत है, इनको अपने घरों में भेजिए। शुक्रिया। आप जानते हो, मेरा नाम कुलदीप कुमार है और 1 जून से जो है ये सत्याग्रह शुरू हुआ था। और किसके लिए? एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी सरकार को, लेकिन उसके लिए जो है सरकार को 4 सीज़न निकल जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी और आपने दाव पर लगा दी हमारे माता पिता की ज़िंदगी, आपने दाव पर लगा दी हमारे बच्चों की ज़िंदगी, जिनके हाथ में काफ़ी पेंसिल होना चाहिए था, वो हमारे साथ इस सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और आपने दाव पर लगाई हमारी ज़िंदगी। आप देखो सर हमारा क्या हाल है, बहुत सारे लोग जो है हमारे इस दुनिया से वो कूच करके जो है, बहुत सारे लोग मुलाजमीन हैं, और मेरा हाल देखिए, गले का क्या हाल है। आपने ज़िंदगी जो है लगा दी, आप हमारी ज़िंदगी जो है दाव पर लगा दी, किसके लिए? एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आपने जो भी वादा किया है ट्रांसफर पॉलिसी का कि टाइम बोर्ड में लागू की जाएगी, तो मेहरबानी करके वो ट्रांसफर पॉलिसी जो है 2022 में ही लागू कीजिएगा। क्योंकि दूसरी तरफ से आप जो है सैलरीज बंद कर रहे हो। भाई सैलरी बंद करने से जो है ये मसला हल नहीं होगा, वो ऐसा होगा सैलरी बंद करने से कि जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने। तो मेहरबानी करी, इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों ने वादा किया और आपने इस हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को जस्टिफाइड भी करार दिया है, देरी नहीं लगनी चाहिए। जो वादा किया है मेहरबानी करके 2022 में निभाइएगा। फिर 1 महीने के बाद 2023 आ रहा है, तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हकूक़ों की लड़ाई 2023 में नहीं जानी चाहिए। और नहीं तो वो फिर कहते हैं ना कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। धन्यवाद।